नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अपराध को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य भर में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में यूपी पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक ये दोनों आरोपी कई संगीन वारदातों में शामिल थे और पुलिस ने इन पर इनाम भी घोषित किया था। जैसे ही पुलिस टीम को उनके ठिकाने की सूचना मिली, उन्होंने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों अपराधियों पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में गैंगस्टरों और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। यूपी पुलिस की ये कार्रवाई न सिर्फ उसकी सक्रियता का उदाहरण है, बल्कि ये भी साबित करती है कि अब राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची। सरकार की सख्त नीति और पुलिस की तुरंत कार्रवाई ने अपराधियों में खौफ पैदा कर दिया है। लगातार मिल रही इस तरह की सफलताएं दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से कई ज्यादा अब मजबूत हो गई है और यही वजह है कि जनता में भी ये विश्वास बढ़ता जा रहा है कि यूपी पुलिस अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, क्या है ये पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ती पुलिस प्रशासन। 2 इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्त नीतियों के तहत पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर अब कोई रहम नहीं दिखाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन लेकर या तो अपराधियों को जेल भेज रही है या वो खुद सरेंडर कर दे रहे हैं डर से। सरकार का ये रुख साफ है कि प्रदेश में कानून का राज सर्वोपरि है और अपराध के लिए अब कोई जगह नहीं बची। यही वजह है कि यूपी में अपराध पर नकेल कसने की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता और तत्परता का शानदार उदाहरण पेश किया है। सोमवार को एसटीएफ ने मेरठ और मुरादाबाद पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मिलकर एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिसमें 2 कुख्यात इनामी अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दोनों अपराधियों की पहचान आसिफ उर्फ टिड्डा और दीनू के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आसिफ उर्फ टिड्डा पर 1 लाख रुपए और दीनू पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। दोनों ही लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय थे। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ की टीम ने 1 कार, 30 बोर, 3 पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा तथा खोखा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों अपराधियों को घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। आसिफ उर्फ टिड्डा मूल रूप से गाजियाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बचपन से ही अपराधी झुकाव के कारण उसने 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद अपराध की दुनिया में कदम रख लिया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आसिफ पर 65 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, मारपीट और अवैध कब्जे जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए साल 2013 में थाना ब्रह्मापुरी मेरठ पुलिस ने उसे 74A हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया था। आसिफ का साथी दीनू भी उतना ही शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ 22 से अधिक मुकदमे लूट, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में दर्ज है। उस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। दोनों बदमाश कई महीनों से पुलिस की निगरानी में थे। एसटीएफ को जैसे ही इन अपराधियों के मूवमेंट की सूचना मिली, मेरठ फील्ड यूनिट और मुरादाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में एसटीएफ ने भी पलटवार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई लंबे समय से चल रही निगरानी और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर की गई है। मौके से बरामद हथियार और कारतूस से साफ है कि दोनों किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि ये अपराधी अवैध हथियारों,
की सप्लाई, रंगदारी और अपहरण जैसे अपराधों में शामिल थे। पुलिस ने उनके पास से मिले मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस को जांच के लिए जब्त कर लिया है, जिससे कई और अहम खुलासे होने की भी संभावना अब जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। सरकार का संदेश साफ है कि प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि प्रदेश भर में अपराधियों में डर का माहौल है और कई अपराधी खुद ही सरेंडर करने को अब मजबूर हो गए हैं। ये मुठभेड़ न केवल पुलिस की एक बड़ी सफलता है, बल्कि सरकार की सख्त नीति और प्रभावी कानून व्यवस्था का भी एक प्रतीक है। आसिफ और दीनू जैसे कुख्यात अपराधियों का पकड़ा जाना पुलिस की सक्रियता और अपराध पर नियंत्रण की दिशा में उठाया गया एक और मजबूत कदम भी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीतियों और दृढ़ प्रशासनिक इच्छा शक्ति का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। सरकार के इन एक्शन और कड़े फैसलों के चलते प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुकी है। कभी अपराध के लिए बदनाम रहने वाला उत्तर प्रदेश अब नई पहचान बना रहा है, एक ऐसे राज्य की जहां कानून का राज सर्वोपरि है और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची। 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में सरकार ने लगातार काम किया है। नतीजा ये हुआ कि राज्य में अपराध के आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो हत्या और लूट के मामले ही क्यों ना हो या फिर अपहरण और दंगा फसाद जैसी घटनाएं, सब में सराहनीय कमी देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी गंभीरता से लागू किया है। आज स्थिति ये है कि अपराधी पुलिस का नाम सुनकर ही या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भागने को मजबूर होते हैं। सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकी और बेहतर पुलिसिंग सिस्टम को भी अपनाया है। CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ड्रोन सर्विलांस, पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स STF और एंटी गैंगस्टर सेल जैसी इकाइयों में अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही पुलिस सुधारों पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। थानों में पारदर्शिता बढ़ाई गई है, शिकायत के निवारण की प्रतिक्रिया को तेज किया गया है और आम जनता का भरोसा पुलिस पर बढ़ता जा रहा है। योगी सरकार की यही नीति प्रदेश में बड़े सामाजिक बदलाव का कारण बनी है। अब उत्तर प्रदेश, जो कभी अपराधियों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता था, कानून व्यवस्था में सुधार के उदाहरण के रूप में अब देखा जाता है। सरकार का मानना है कि अगर यूपी से अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया तो वो नकारात्मक टैग जो राज्य को अपराधियों का गढ़ बताया जाता था, हमेशा के लिए मिट जाएगा। सरकार का मिशन सिर्फ अपराधियों पर शिकंजा कसने तक ही सीमित नहीं, बल्कि विकास की दिशा में हर क्षेत्र को सशक्त बनाना भी उसका लक्ष्य है। चाहे उद्योग निवेश की बात हो, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की या फिर महिला सुरक्षा की, हर मोर्चे पर सरकार ने नीतिगत स्तर पर ठोस कदम उठाए हैं। अपराध पर अंकुश लगाने के निवेशकों का विश्वास भी राज्य में बढ़ा है, जिससे उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत बना है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अपराध का ग्राफ नीचे गिरा है, वो एक बड़ी प्रशासनिक सफलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व क्षमता और पुलिस प्रशासन की सक्रियता ने मिलकर ये साबित कर दिया है कि जब सरकार की नीयत साफ हो और नीति सख्त हो तो किसी भी राज्य से अपराध की जड़ों को उखाड़ा जा सकता है। यूपी में आज जो शांति है, स्थिरता है और सुरक्षा का माहौल बना हुआ है, वो इसी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को और लगातार एक्शन का नतीजा बनाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।